राष्ट्रीय आयसमेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम 2024-25 के लिए सोशल साइंस के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? ऑप्शन में दिया गया लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, विलियम बेंटिक। तो अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी किस स्थान पर स्थापित की थी? ऑप्शन में दिया आगरा, अहमदाबाद, भरूच, सूरत। तो हम सभी जानते हैं कि पहला जो व्यापारिक कोठी थी वह कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, टॉमस मुनरो, होल्ट, मैकेंजी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति इलाकों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? ऑप्शन में दिया है जमींदार, मुखिया, कंपनी अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मुखिया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1858 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची में। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष वुड्स डिस्पैच जारी किया गया था? तो ये होगा 1854 ईस्वी में। भारतीय महिलाओं का विश्वविद्यालयों में प्रवेश किस दशक में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1880 के दशक में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1897 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1905 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा नहीं है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क। झारखंड का कौन खदान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ पर होता है यूरेनियम? ये होता है जादूगोड़ा में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 ईस्वी में। निम्न में कौन प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भरतपुर अभयारण्य। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है तारापुर, महाराष्ट्र में। किस खनिज से सिलिकॉन पाया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वार्टज। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो सबसे ज्यादा कहवा कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। जमशेदपुर का प्रारंभिक नाम था? क्या हो जाएगा? साक्ची। जापान के किस शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? सही उत्तर है ओसाका। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? हो जाएगा 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। किसी कानून को तोड़ना या मूल अधिकारों के भंग अथवा उल्लंघन करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोला जाता है? अतिक्रमण बोला जाता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा
28 जनवरी 1950 ईस्वी को। झारखंड उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इकबाल अंसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में अधिकांश अनुसूचित जनजाति आबादी कौन सी भाषा बोलती है? संथाली भाषा बोलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत शौचालय सामुदायिक तथा जन स्वास्थ्य किस योजना का एक भाग है? तो ये स्वच्छ भारत अभियान का एक भाग है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में किया गया था? सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में। किस सामाजिक अपराध में 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना दोनों हो सकता है? तो इसका उत्तर है बाल मजदूरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र से धर्म का पृथक्करण संदर्भित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता के रूप में। आम चुनाव हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? ये हो जाएगा 2004 ईस्वी में। संविधान सभा के पहला अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहला अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ऑप्शन 4 से आंसर हो जाएगा। सन 2005 में कौन सा अधिनियम प्रस्तुत किया गया था? तो हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।